और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की होगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है कुछ नॉमेनक्लेचर की बात की थी, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकाले होंगे, चाहे वो आपकी साइज के हों या फिर आपने ऑनलाइन कोई सर्च वगैरह किए हों। आपने वो जो है नॉमेनक्लेचर के लिए स्ट्रक्चर्स देखे होंगे और आपको आसान लगे होंगे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू लास्ट टाइम जो है हम बात कर रहे थे, किस हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से किसी कंपाउंड को नेम असाइन किया जाए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे थे, रूल्स की हमने बात की थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की थी, और उसके बाद हमने कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे वो एग्जाम्पलरी तौर पे सॉल्व भी किए थे और उनके आंसर्स भी देखे थे। तो आज हम करने क्या लगे हैं, आज हम उसी से ही ऑनवर्ड चलेंगे, लेकिन ये उस वक्त चला जाएगा जब आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे। सो जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन करें ताकि हम अपना आज का जो काम है उसको बाकायदगी से आज का आगाज कर सकें। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं जब तक आप लोग बाकी लोग आते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी जल्दी भी आप लोगों को ठंड ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि आज तो यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पर लाहौर में इस वक्त यहाँ बारिश हो रही है, तो आप लोग ठंड लग रही है, इसलिए आप लोग जो है मेरे ख्याल से अपने अभी लिहाफ में से निकले नहीं है, मतलब लिहाफ होता है ना, आप लोग को ब्लैंकेट में से नहीं निकले अभी तक आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई, जल्दी से। सर आज खूब चिल माहौल है लाहौर में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, चिल माहौल है लाहौर में। मुझे तो बुखार हो गया। ओह नो सर, आइसोटोप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सिलेबस में है, प्लीज़ बता दें। नहीं नहीं नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स नहीं है, वो आपकी बल्कि इवन की बुक में शामिल नहीं है, ये तो आपका टॉपिक। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें ना, उनके भी आइसोमर्स होते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में शामिल नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए भाई, इस कंपाउंड को हमने नेम असाइन करना है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने लास्ट टाइम जो है प्रैक्टिस की थी अल्कीन्स को नेम देने की, अल्काइंस को नेम देने की। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, आज जो है हम बेसिकली तौर पे, अच्छा ये अफीरा जो है ये जंग में है, अफीरा जंग में भी बहुत अच्छा मौसम है। ये अब अफीरा जंग में है कि रीत जंग में, मुझे ये क्लियर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समहाउ थोड़ी बहुत एफिलिएशन मेरी भी जंग के साथ है। मैं वैसे हर जो है सिटी से ही बिलोंग करता हूँ, हर सिटी से मेरी एफिलिएशन होती है, लेकिन जंग से भी है। सर मुझे कल वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है। आई मीन कौन से वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, जरा मुझे बताइएगा। अच्छा फैसलाबाद में, फिर मेरी फैसलाबाद से एफिलिएशन है। सर आयरन और कॉपर करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्सप्लेनेशन भी करनी है, मतलब क्या मतलब आयरन और कॉपर, जाहिर सी बात है यार, आयरन भी कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हिस्सा है, तो एज अ होल करना है तो वो भी करेंगे। लाहौर में मौसम औसम। सर एफएलपी डिस्कशन, हाँ यार आज एफएलपी डिस्कशन नहीं कर पा रहा मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, इसलिए कि मैंने अभी तक वो अपलोड नहीं की है, वैसे मैं बहुत सुस्त हो गया। आपको पता है आज मैंने वर्कशीट अपलोड की है, कितने अरसे बाद मैंने आज वर्कशीट अपनी अपलोड की है। ठीक है, तो वर्कशीट डाउनलोड करें, ग्रुप के हवाले से वो है, उसको सॉल्व करें। आज रात इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आंसर की अपलोड करूंगा। हम प्लान कर लेते हैं कि कल या परसों के लेक्चर के अंदर उसको हम डिस्कस भी कर लें। ठीक है, चलें जल्दी से फिर मैं स्टार्ट करता हूं। हमने इस कंपाउंड को नेम असाइन करना है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो है क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई अल्कीन्स को कैसे नेम दिया जाए, अल्काइंस को कैसे नेम दिया जाए, स्ट्रक्चर्स जो हैं ठीक है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यही जो है हमने आज भी करना है, इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे, इसको ही आज हम डिस्क्राइब भी करेंगे। तो अब इस वक्त जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, उसमें अल्कीन भी है, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड भी है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, सो इस केस में हम किस तरीके से इस कंपाउंड को नेम असाइन करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड के अंदर हो तो वी ऑलवेज प्रेफर डबल बॉन्ड। ठीक है, हम कंपाउंड का जो नेम है हम वो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग यानी कि अल्कीन के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। और जब हम अल्कीन को प्रेफर कर रहे हैं यानी कि डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबरिंग होगी वो भी फिर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही होगी, यानी कि वो एंड यानी कि लॉन्गेस्ट चेन का वो किनारा, ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा वहीं से हमने नंबरिंग को स्टार्ट करना है। तो देखें भाई डबल बॉन्ड है यहाँ पर, अब हमने देखना है कि ये डबल बॉन्ड इधर से करीब है
या किसी और जगह से करीब है। अब यहाँ पर ये कंपाउंड राइट करने की रीजन क्या थी, देखो इस कंपाउंड में आप लोगों को तीन पॉसिबिलिटीज मिलेंगी लॉन्गेस्ट चेन की, और तीनों के तीनों लॉन्गेस्ट चेन जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन करेंगी। फिर हम किसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखो जरा मैं पॉसिबिलिटीज आपको बताता हूं। पहली पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन वाली पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, सेम कार्बन एटम्स कंटेन किए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड पॉसिबिलिटी विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक हो गया, तो हम ये बात कहते हैं कि चूंकि तीन डिफरेंट हमारे पास जो है यहां पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन है, तो इनमें से किसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। आपको शायद याद हो रूल्स 3 के, तो आपने देखा होगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जिसमें कि मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से हम सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को हम खुद के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हों, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हों। फीरा ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, मैं बताता हूं सारा उस हवाले से भी। फीरा ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। हम लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर वो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते तो नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास सिर्फ 2 होती हैं, ये और एक एज अ होल ये हम लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं फिर हमारी ब्रांचेस होती हैं 1 2 और 3। ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट चेन लेने का मकसद है 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस हैं, सो हम 4 ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, इस वाले को हम लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी। ठीक हो गया। अब देखो जरा हमने कंपाउंड नेम असाइन करना है, और हमारे पास जो है एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। ठीक है सारा, हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग हम नंबरिंग भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मेन कंपाउंड का नेम राइट करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन और उसका जस्ट हम सुफिक्स राइट करेंगे एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड कहां से करीब आ रहा है, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर, दोनों एंड से फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, यानी ये तो हमारे पास टाई हो गया। वैसे याद रखिएगा ये तो मैंने जो है इस तरह की एक्सेप्शनल जो है एग्जांपल दे दी है जिसमें कि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से, दोनों एंड से इक्वल पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन लाजमी नहीं होता। अगर ऐसा होता कि डबल बॉन्ड जो है वो अनइक्वल जो है अपने पोजीशन पर होता, यानी कि यहां से ये थर्ड पोजीशन पर, यहां से फिफ्थ पोजीशन पर होता, तो हम यहां से नंबरिंग करते, डबल बॉन्ड को ही कंसीडर करते। हमें ट्रिपल बॉन्ड के बजाय पहले डबल बॉन्ड को देखना है, क्योंकि हमारा मेन कंपाउंड नेम अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड ही लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो चूंकि टाई हो चुका है, तो फिर सेकंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इट विल डिसाइड कि वो किस तरफ से हमने जो है नंबरिंग जो है उसका आगाज करना है। अगर हम बात करते हैं भी डबल बॉन्ड जो है चूंकि वो दोनों एंड से इक्वल पोजीशंस पर आ चुका है, तो सेकंड जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रिपल बॉन्ड की। फिर हम ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली नंबरिंग करेंगे, इस कंपाउंड की ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हमारे पास नंबरिंग हो गई है। अब देखो 8 कार्बन कंटेनिंग है। इससे पहले हमें ब्रांचेस के पोजीशंस और नेम को लिखना होता है, आप ये बात जानते ही हैं। सो ब्रांचेस किस किस टाइप की हैं, मिथाइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, सो आप जानते हैं कि ई विल कम फर्स्ट, तो पहले हम राइट करेंगे 6 इथाइल। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मिथाइल आएगा, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल है, क्योंकि आप जानते हैं एम पहले आता है, पी बाद में आता है, सो हम पहले एम को राइट करेंगे, सो इट विल बी 4 7 डाइमिथाइल। ठीक हो गया। फिर आता है प्रोपाइल, यानी जो हम लिखेंगे 5 प्रोपाइल। ठीक है, फिर हमारा मेन कंपाउंड नेम आएगा, चूंकि मैंने आपको बताया कि आपने जो कंपाउंड नेम असाइन करना है वो अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू आपने जो है जो डबल बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप मेन कंपाउंड नेम असाइन करेंगे। सो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4
और चूंकि हमारे पास 8 कार्बन कंटेनिंग है, सो इट विल बी ऑक्टीन, 4 ऑक्टीन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, तो यहां लिखेंगे हम 2 और YNE आयन, ये सिंपल सा, ठीक है, आयन। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेज भी आप लोगों ने रिफ्रेश करना है अपना, ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी जाहिर सी बात है होना है आज का। तो आप लोगों ने अपना पेज भी रिफ्रेश करना है और मुझे बताएं कि इसमें कोई मसला तो नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। 6 इथाइल 4 7 डाइमिथाइल 5 प्रोपाइल 4 ऑक्टीन 2 आयन, वेरी नाइस, हानिया जबरदस्त। कोई मसला है तो पूछ लें। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। आज हमें पूरी कोशिश करनी है कि नोमेनक्लेचर वाला जो काम है ये कंप्लीट हो जाए और हम फिर नेक्स्ट जो है चैप्टर की तरफ को मूव कर सकें। ठीक है जी, सो इसको मैं रेस करूंगा। अगर आप लोगों को कोई इसमें मसला नहीं है, कोई पूछना नहीं है आप लोगों ने, तो इसको हम रेस करेंगे और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए राइट करूंगा। आप जल्दी से उस कंपाउंड का नेम राइट करेंगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, आप जल्दी से करेंगे, बहुत अच्छी समझ आ गई है, चलिए भी ठीक है जी। सो मैं इसको रेस कर रहा हूं, इसको रेस कर लेते हैं और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं कि आप लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। सुनिए भी, इस कंपाउंड का नेम असाइन करें। एक चीज मिस हो गई है, जस्ट एक चीज मिस हो चुकी है, अभी थोड़ा सा वेट करना है आपने, थोड़ा सा वेट करना है आपने। एक चीज मिस कर दी मैंने और वो था ट्रिपल बॉन्ड। जल्दी से करें, इस कंपाउंड करें, जल्दी से इस कंपाउंड का नेम करें। हाथ खुला रखा है यार, इतना आसान सा मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया नेम करने के लिए, इससे आसान क्या होगा। जल्दी से इस कंपाउंड का नेम करना है आप लोगों ने। जल्दी इस कंपाउंड का नेम करना है आप लोगों ने। उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स अल्कोहल और एक एग्जांपल उसकी, उसके बाद टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड और एक एग्जांपल उसकी, और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद फाइनली हमारा जो ये वाला काम है ना, ये जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करना है इसको आप लोगों ने। जल्दी इस कंपाउंड का नेम आप लोगों ने राइट करना है। जल्दी यार, इतना मुश्किल तो नहीं था ये जितना आप लोगों ने बना लिया है इसको। तो क्विकली इसको सॉल्व करें, जल्दी। देखो मैंने कर लिया सॉल्व इसको ख्यालों में।
अच्छा भाई, मिस्टेक कर दी है ना फिजा आपने मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक करो इसको जल्दी से। फिजा मिस्टेक है आपके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के नेम में मिस्टेक है फिजा, मिस्टेक करनी है सॉल्व आपने इसकी। हानिया आपकी भी मिस्टेक है, मेरे काइंड ऑफ मिस्टेक लग रही है मुझे, इसको सॉल्व मतलब ठीक करो। अस्मा गुल मिस्टेक है भाई आपकी भी, मिस्टेक है अस्मा, ठीक करो इसको जल्दी से। नाइन वन नाइन। अच्छा मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, मैंने एक चीज़ आप लोगों को ये बताई कि हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को, क्योंकि उसका उसके अकॉर्डिंग हम नेम कंपाउंड का राइट कर रहे होते हैं, मेन कंपाउंड का नेम उसके अकॉर्डिंग राइट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। लेकिन ये भी है बाजुकात, मतलब कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको कि जो है उसमें जब कंपाउंड नेम असाइन किया गया है इस तरह में डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर उसमें सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो भी फंक्शनल ग्रुप करीब आ जाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग नेम कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी नियर अबाउट आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वक्त ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किया हुआ है, तमाम ऑलमोस्ट जो है लोगों ने यहाँ पर इस वक्त, जो जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर कंपाउंड नेम असाइन कर रहे हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो आर्ग्यूमेंट ये है कि चूंकि हमने कंपाउंड नेम असाइन करना है किस तरीके से, यानी किसको प्रेफर करते हुए, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हुए, ठीक है। डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हुए हम कंपाउंड नेम असाइन करते हैं, और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला जो मतलब कहते हैं ना कि उसका सुफिक्स है, ठीक है, उसको एट द एंड हम राइट कर रहे होते हैं, सुफिक्स को एट द एंड राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम एज अ ब्रांच के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, राइट में लास्ट में जो है उसकी पोजीशन और उसका जो है सुफिक्स राइट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू, चूंकि डबल बॉन्ड अपना कंपाउंड नेम राइट करेंगे तो उससे प्रेफर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें नंबरिंग करनी चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग फिर करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप लोग जो है डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं तो फिर आप लोगों का जो 3 ब्रोमो वाला काम है ये गलत हो गया, ठीक है। अगर आप डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नेम ऑफ कंपाउंड राइट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है 3 ब्रोमो राइट नहीं करेंगे, ठीक है। 3 ब्रोमो राइट नहीं करेंगे, 3 ब्रोमो नहीं आएगा, वो 8 ब्रोमो आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अगर आपने इसको प्रेफर करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, सो यू विल टेक दिस एज 8 ब्रोमो, ठीक है, 8 ब्रोमो आएगा, ठीक है। सर मेरा चेक करें काइंडली। सादिया आपका ठीक है, तमीज का भी ठीक है, सात की मिस्टेक है, कामिल की भी मिस्टेक है, बाकी लोगों ने 3 ब्रोमो के अकॉर्डिंग किया, इसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग किया हुआ है। मेन कंपाउंड जो है क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग, नहीं, मेन कंपाउंड जो है वो आप डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके हम कहते हैं उसको हम प्रेफर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप मेन कंपाउंड राइट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2 अप्रोचेज होती हैं, 2 अप्रोचेज होती हैं, 2 तरह की अप्रोचेज होती हैं, याद रखिएगा। अगर जो मैं ये करता हूँ ना, ये आपने देखा होगा 10 कार्बन कंटेनिंग मैक्सिमम जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं ऐसे करता हूँ ना डेका, ठीक है, फिर लिखता हूँ लेट्स सपोज 3 इन, फिर लिखता हूँ लेट्स सपोज 9 आइन, ये याद रखिएगा, ये एक अप्रोच है, ठीक है। तो इसमें मेरे कंपाउंड नेम जो है, ये जो मेन कंपाउंड नेम है, ये मैंने दोनों के अकॉर्डिंग राइट नहीं किया हुआ, दोनों को हमने जो है उनकी पोजीशन और उनके सुफिक्स राइट किए हुए हैं। तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, हम फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप नियर अबाउट आए उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये वाली होती है 3 डिकीन 9 आइन, जिसमें कि आप अपना मेन कंपाउंड जो है अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड राइट कर रहे होते हो, उसको सुफिक्स दे रहे होते हो, मेन कंपाउंड को सुफिक्स दे रहे होते हो, उसकी पोजीशन राइट कर रहे होते हो, क्योंकि आपने मेन कंपाउंड का नेम अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड राइट किया हुआ है, तो यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज क्लोजर टू डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसको आप प्रेफर नहीं करते, याद रखिएगा। 2 अप्रोचेज होती हैं, 2 तरह की अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। एक ये है कि आप जो है जनरलाइज फॉर्म में राइट करो, वो किस तरीके से कि डेका लिख दो, उसके बाद फिर 3 इन और 9 आइन लिख दो। इस केस में आप जो भी फंक्शनल ग्रुप नियर अबाउट आएगा वो आप राइट करेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है 3 डिकीन लिखना है, तो 3 डिकीन में आप ये बात वाजे कर रहे हैं कि आप डबल बॉन्ड को यहाँ पर प्रेफर करवा रहे हैं, और होता भी है कि प्रेफर हम करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग करनी है आपने।
ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं करनी, ठीक है। सो ये जो आपका कंपाउंड है वो किस तरीके से हम चूंकि डिकीन राइट करेंगे, सो वी विल प्रेफर डबल बॉन्ड एंड वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से कंपाउंड नेम राइट कर रहे हैं तो फिर उसमें आप ट्रिपल और डबल बॉन्ड में जो भी नियर अबाउट आए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सर बुक में वैसे डबल और ट्रिपल में से जो भी पहले आए, मैंने आपको बताया ना कि बुक में फिर ये अप्रोच इस्तेमाल की हुई है, मैंने इसलिए क्लियर किया। दो तरह की अप्रोचेज हैं, ये और एक ये। आपने देखा होगा बुक में आपके जो है कंपाउंड्स नेम इस तरह से राइट हुए होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से राइट करते हैं तो फिर आपका जो भी नेम आ जाए पहले, ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप जो है इस तरह से करते हैं कि आप जो है जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप सुफिक्स है इसको अगर आप कंपाउंड का हिस्सा बना देते हैं तो फिर इट मींस कि आप ये शो कर रहे हैं कि यू विल प्रेफर डबल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड प्रेफर होता है अगर हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप इक्वल पोजीशन पर आ जाए, सो वी ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड प्रेफर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कि वो रिएक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है। सो हम डिकीन अगर राइट करें तो हम इसको प्रेफर करें डबल बॉन्ड को, हम नंबरिंग भी फिर यहां से करेंगे। ये याद रखिएगा, दो अप्रोचेज हैं, ये और ये दो डिफरेंट अप्रोचेज, ठीक है। तो अगर आप लोग नंबरिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिपल बॉन्ड, सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, यानी इस तरह से आपने राइट करना है। अगर आप उसको कंप्लीट डिकीन लिख रहे हो और उसके बाद फिर जाके जो है 9 आई लिख रहे हो, सो यू विल प्रेफर डबल बॉन्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग यहां से करनी है। समझ आ गई आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? फिर मैं इसका स्ट्रक्चर जो है नेम राइट करूंगा और आगे मूव करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बताएं जल्दी से एग्जैक्टली रीच। मैंने भी नोनीन ही किया है भाई, वैसे नोनीन नहीं होता डिकीन होता है यार, क्या कर रहे हो। चलो भाई जल्दी से करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी, ये लॉन्गेस्ट चेन थी हमारी, ठीक है। अब नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुए या नहीं हुए? 9 नहीं होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। सर पहले सॉल्व करवा दें, मूव ऑन ना कीजिएगा। नहीं मैं पहले सॉल्व करवाता हूँ, इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम डिकीन राइट कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर हम ये अप्रोच राइट कर रहे हैं सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, क्योंकि हम डिकीन में जो मेन कंपाउंड है उसमें हम अपने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर कर रहे हैं डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेम ऑफ कंपाउंड राइट करें, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये अप्रोच अप्लाई करनी है तो फिर नंबरिंग यहां से करना होगा, क्योंकि हम दोनों को प्रेफर नहीं कर रहे, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए हम आगे चल रहे हैं, तो जो मर्जी आ जाए, ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हम करते हैं अगर हमें इस अप्रोच से करना हो। लेकिन जो है ये आपने देखना है जो ऑप्शंस आपके पास होंगी, ठीक है, जो ऑप्शंस आपके पास होंगी उसमें अगर ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग है तो फिर आपने जो भी फंक्शनल ग्रुप नियर अबाउट आया उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है, अगर ऑप्शंस में आपके पास ये मौजूद है। सर तरह क्यों, क्या ये तो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस कहां से आगे? नहीं, लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है, एंड ये नहीं बनता, एंड ये बनता है भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक हो गया। चलो अब कंपाउंड नेम राइट करते हैं। तो यहां पर है कंपाउंड नेम 8 ब्रोमो, ठीक है, फिर आता है 5 क्लोरो, ठीक हो गया। फिर आता है क्या हमारे पास इथाइल आएगा, सो ये दो हैं 5 and 7, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास मिथाइल कितने हैं? 1 2 और 3, सो इट मींस के 2 3 and 2 3, और फिर यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 3 and 8 ट्राइमिथाइल, ठीक है, ट्राइमिथाइल। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विच इज 3, डिकीन एंड 9 आई। ये था कुछ, समझ आइए आप लोगों को? अच्छा लॉन्गेस्ट चेन है बनती है, अच्छा भी ठीक है सर। हेलोजन की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड है, हेलोजन की तो यार डबल बॉन्ड कहां से आ गई? हेलोजन की तो उसका फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे पास होगा हेलोजन, वो हम लेंगे ना, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? घूमने का स्टाइल है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है भाई, समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? कि याद रखिएगा अगर आपने इसके अकॉर्डिंग जो है कंपाउंड नेम राइट करना है तो जो भी नियर अबाउट फंक्शनल ग्रुप हो उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करेंगे। अगर आपने ये रखना है तो फिर आप डिकीन रख रहे हैं, इट मींस के डबल बॉन्ड को प्रेफर करें, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। सर ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी नेम लिख दें, यार वो भी लिख लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर नंबरिंग इन्वर्ट करनी पड़ेगी, बस ध्यान करना
नंबरिंग फिर यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपने जस्ट ब्रांचेस के नेम राइट करने और कंपाउंड नेम राइट करने, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, चले भाई फिर हम आगे चलते हैं। हमने अल्कीन अल्कीन अल्काइन को बड़े अच्छे तरीके से देख लिया हुआ है, उसकी मुश्किल एग्जाम्पल लेके देखेंगे ताकि हमें जो है क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब भी जो है हमारे सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड आए हम उसके पर खर्चे जो है वो उड़ा सकें आराम से। ठीक है, सो चलिए भी अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल, अच्छा इससे पहले अल्कोहल पे जाने से पहले क्या मैं आप लोगों से एक जो है क्वेश्चन पूछ सकता हूं? What is the correct structure of ऑप्शंस प्रोवाइड करता है? वैसे मेरे बहुत लंबा कर दिए, इतना कोई बड़ा स्ट्रक्चर वो देता नहीं है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप लोगों से पूछता है, लेकिन जस्ट ये देखने के लिए कि आप लोग क्या नेम्स के थ्रू स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, सिर्फ ये चीज देखनी है मैंने। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से ये डिमांड नहीं की जाती कि आप नेम से कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बल्कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, और अगर आपको नॉमेनक्लेचर आता है, आप कंपाउंड का नेम असाइन कर सकते हैं, तो आसानी से आप जो है इसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसमें मसला नहीं है। तो टेस्ट में अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हों तो किसको चूज करेंगे? देखो मैं आपको बता दूं कि दोनों ऑप्शंस हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों राइट आंसर्स हैं अपने अपने तहत, यानी अपने अपने जो भी लॉजिक है उसके तहत ये दोनों आंसर ठीक है। कोई एक ही जो है अप्रोच वो अप्लाई करेगा। ठीक हो क्या? सर आप हमें हंसा प्रेफर करेंगे कि हैं हम कौन सा वाला मेथड क्या है यूज करें, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला? देखो सारा मैंने आपको बता रहा है कि ये डिपेंड करता है, जो आपने ऑप्शंस आपके प्रोवाइड किए हुए हैं उस पे डिपेंड करता है। सर इतनी छोटी चेन एमडीकेट में नहीं आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी छोटी चेन नहीं आती। सर ये डेका इन वन आइन ठीक है नहीं होगा जब हम ट्रिपल बॉन्ड वाली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो रिमशा, ऐसे ही होगा, नंबरिंग वहां से करेंगे तो ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है सर जी। सर डाई नहीं ट्राई आना चाहिए था, चलिए भी वो आई थिंक मेरे ख्याल से ट्राई आना चाहिए था, बिल्कुल वो हो चुका है। अब इसको देखते हैं इनकी ऑप्शंस क्या है। अरे भाई जल्दी से इसका आंसर दे दो, मैं चौथी ऑप्शन लिख नहीं सकता इसलिए नहीं लिखूंगा। बताओ इसका आंसर क्या है? इट्स वेरी सिंपल, बहुत अच्छा जो है मतलब सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आप लोगों को उठा के दे दिया है,
और आप लोग भी जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में आप लोग इसका आंसर दें। सर आप करेक्ट ऑप्शन लिख दें सही, तो फिर भी हमने बता ही देनी थी, जाहिर सी बात है देनी भी, आप लोगों ने बता तो देनी थी। अभी सर 237 ट्राई क्लोरो आएगा। हाँ यार ये डाई नहीं था, इट्स ट्राई, जैसे अपनी अच्छी मिस्टेक निकाली, स्टेटमेंट में मिस्टेक निकाल दी उठा के मेरे। लो भाई ट्राई आएगा, ठीक है। सो समझ आ गई आप लोगों को, यानी कि अगर आप लोगों को जो है ना कंपाउंड की सेंस हो, अगर आपको नॉमेनक्लेचर अगर आपको आता हो, तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर्स के अंदर से किसी एक बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर को चूज करना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको नॉमेनक्लेचर आता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड करता है, आप उसका नेम आसानी से राइट कर लेते तो बेस्ट ऑप्शन तक तो वैसे ही आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्विक वे हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। सो अल्कोहल की बात करेंगे जल्दी से, ठीक है भाई, अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अच्छा, अल्कोहल में जो रूल्स हैं वो वही हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि हमने सुफिक्स चेंज करना है, ठीक है, सुफिक्स हम चेंज करेंगे और कोई जो है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। छोटे से लूंगा, मतलब एग्जांपल छोटे से स्ट्रक्चर से दूंगा और आप लोगों को फिर एक स्ट्रक्चर दूंगा सॉल्व करने के लिए। लेट्स सपोज इफ आई हैव दिस वन, ये कंपाउंड है लेट सपोज मेरे पास, ठीक है। इस कंपाउंड को मैंने अगर लेट सपोज इसमें जो है इसका जो है नेम राइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नेम किसके अकॉर्डिंग राइट करूंगा, किस तरीके से करूंगा, आपको ये याद होना चाहिए, मतलब ये आपको जो है पता होना चाहिए कि जब हम जो है बात करते हैं किस चीज की भी, अल्कोहल की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, हम ये बात देखते हैं कि हमें जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है उसमें हाइड्रोक्सिल मौजूद होना चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मैक्सिमम हम कहते हैं कि भाई हमारे पास कार्बन एटम भी कैरी कर रहा हो, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास फिर ये होगा भी कि हमने जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली तो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल के नियर अबाउट हो, हाइड्रोक्सिल के करीब तरीन हो, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सिल जो है जिस एंड के करीब तरीन हो वहां से हमने नंबरिंग को स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है कि आप लोग जो है स्टार्ट करेंगे नंबरिंग को फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हाइड्रोक्सिल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड नेम। कंपाउंड नेम कैसे राइट करना है, पोजीशन ऑफ द ब्रांच, फिर नेम ऑफ द ब्रांच, ठीक है, वही रूल्स हैं। उसके बाद आप जो है मेन कंपाउंड का नेम राइट करते हो, जैसे आपने देखा था अल्कीन के केस में, जैसे आपने देखा था अल्कान के केस के अंदर कि आप लोग जो है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप राइट करते हो, फिर मेन कंपाउंड का नेम राइट करते हो। वैसे बड़े सियाने हो आप लोगों ने कर भी लिया इसको, ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पर जो सुफिक्स यूज करना है इट विल बी ओ एल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ई, यानी लेट्स सपोज मेरे पास अगर हेक्सेन है ये, ठीक है, हेक्सेन मेरे पास अगर ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है तो मैं इसमें ई की जगह पर ओ एल लगाऊंगा तो इट विल बिकम्स हेक्सा नोल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, यहां से भी नहीं हो सकती, देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर पर है, यहां से थर्ड नंबर पर है, तो ये नंबरिंग थी हमारे पास। कंपाउंड नेम राइट करते हैं, हमारे पास बनता है 4 एंड 5, ठीक है जी, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल 3 हेक्सा नोल, ये सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 5 डाइमिथाइल 3 हेक्सानोल, जबरदस्त भी आप लोगों ने तो पहले मुझसे कर लिया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा कि बहुत सिंपल है, हम जाएंगे टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड में भी यही तमाम बातें, कोई मुश्किल बात नहीं है उसके अंदर। थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए मैं चेंजिंग ला सकता हूं। करें जरा इस कंपाउंड का नेम, सिंपल ही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं दी मैंने। इस कंपाउंड का नेम करें जल्दी से, जल्दी से सर। हम आपके सिंपल का पता है सारा, ये सिंपल है भाई, ये तो इंतहाई सिंपल है, जल्दी से इस कंपाउंड का नेम करें, जल्दी से इस कंपाउंड को नेम असाइन करें।
और सॉरी सारा, बहुत बहुत सॉरी भाई। अब जल्दी से इस कंपाउंड को लिखें और इस कंपाउंड का नेम असाइन करें। जल्दी जल्दी, देर नहीं लगानी आपने। जल्दी जल्दी से इस कंपाउंड का नेम असाइन करें, बड़ा सिंपल है। जल्दी जल्दी इस कंपाउंड का नेम असाइन करना है आप लोगों ने, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। कंपाउंड का नेम राइट करें जल्दी से। ले भी कंपाउंड नेम आ चुका है, 7 क्लोरो 4 4 डाइथाइल, ठीक है। और इसके बाद 2 5 ऑक्टा ऑक्टेन डायोल। अच्छा ठीक ठीक है, सही है। ये मिस्टेक है रिमशा, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक करो। फिल्जा 7 क्लोरो 4 4 डाइथाइल 2 5 ऑक्टा, ये भी मिस्टेक है फिल्जा, थोड़ी सी मिस्टेक है, आप उसको ठीक करें। अच्छा अभी अफीरा कह रही है 7 क्लोरो 4 4 डाइथाइल, ठीक है, 2 5 ऑक्टा डायोल, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर मिस्टेक है कामिल आपकी स्ट्रक्चर के नेम में, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। ये ठीक है, 7 का ठीक है। आयात में मिस्टेक है, ठीक है। हमाद हमीम का आंसर भी ठीक है। सनादिया का भी आंसर ठीक है। ये छोटा सा ना सादिया, इसमें प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपने जो नाम राइट किया हुआ है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, छोटा सा। ये अरीज आपकी भी नेम के अंदर छोटी सी मिस्टेक है। हाँ जी रबीज देख लिया आपका, तो ठीक है ना। हाँ अब ठीक है रेमशा, आपका भी 14 डायोली, ये मिस्टेक है कामिल। देखना है इसको भाई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक हो गया। नंबरिंग आपको बिल्कुल वाजे है, यहाँ से करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पर है, यहाँ से करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने कंपाउंड नेम राइट करना है, तो 7 क्लोरो, ठीक हो गया। उसके बाद आप आएंगे इधर 4 4 डाइथाइल, ठीक हो गया। उसके बाद आपने मेन कंपाउंड नेम राइट करना है, एक 2 पर है और एक 5 पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 5 ऑक्टीन। ये ई री राइट करना आपने, सॉरी ऑक्टीन नहीं ऑक्टेन आएगा, ए एन। मिस्टेक यही हो रही है आप लोगों की, ई राइट नहीं करना आप लोगों ने, ई की जगह पर तो आपने ओल राइट करना होता है, डायोल। ये कंपाउंड नेम है कंप्लीट, ठीक है। ई राइट नहीं करते, ऑक्टेन राइट नहीं करते, ई की जगह पर आता है। सर इसकी मिस्टेक है मेरे आंसर में। देखो रीच, मैंने आपको कंपाउंड नेम राइट करके दिया, इसमें देखें कहां पर आपकी मिस्टेक थी। तो क्या मैं इसको रेज कर सकता हूं, ऑक्टा डायोल भी कर सकते हैं, फिर इसको ऑक्टेन में ई को छोड़ के डायोल भी लिख सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कोई मसला है यहां तक, कोई कंफ्यूजन है, मैं रेस कर सकता हूं सारा, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, फिर मैं जाऊंगा एसिड हेलाइड की तरफ। एसिड हेलाइड का हम कंपाउंड नेम राइट करते हैं, ठीक है। क्लियर कर दें भाई, इसको रेस कर दें। मैं इसको रेस कर रहा हूं सारा। नहीं भाई ये अल्कोहल है भाई, ये अल्काइल हेलाइड कहां से आ गया, ये तो अल्कोहल था। देखो मैं बताऊं आपको, अगर जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और हेलोजन उसके साथ हो, तो हम उसको अल्कीन अल्कान ही कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास अल्केन हो उसमें हेलोजन आ जाए, वो अल्काइल हेलाइड होता है, वो अल्काइल हेलाइड होता है। अभी हम लिख लेते हैं। समहाउ कंफ्यूजन है, समहाउ नो कंफ्यूजन सर, मैंने कहा ठीक है भाई, सही है।
अच्छा, हम जो है ना कुछ दिनों में मेरी कोशिश है कि हम एक ना सेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक सेशन क्रिएट करेंगे, लाइव सेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें कि जो है ना आप तमाम लोगों को कुछ लिबर्टी दी जाए कि आप लोग जो है ना बातचीत करें हमारे साथ, ठीक है, और अपनी अपनी राय का इजहार करें जो सेशन इस वक्त आपका चल रहा है उसके हवाले से भी, ठीक है, और भी यानी कि कोई अगर बात आपने करनी हो तो ज़रूर करें। तो उस हवाले से मैं सेशन प्लान कर रहा हूँ, जैसे ही वो प्लान ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि फाइनल हो जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ठीक है। अच्छा भाई, हम अल्काइल हैलाइड की बात करें, कंपाउंड नेम आपने राइट करना है, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर ढूंढूंगा आपको, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम कर दो भाई, समझाना मैंने क्या है इसको, बातें हमने समझी हुई हैं, अल्केन के केस में भी यही तमाम चीजें थी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, लाइव होगा वो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से इसे सॉल्व करो। अगर इसे सॉल्व कर लेते हो तो हम चले जाएंगे टुवर्ड्स क्या, अल्काइल हैलाइड हमारा हो चुका, अब हम जाएंगे लास्ट वन विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे हम। और याद रखिएगा जो पिछली एग्जांपल हमने की थी अल्कोहल वाली, उसमें दो हाइड्रोक्सिल थे, दे आर कॉल्ड एज जनरली दे आर कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक। दो हो तो डाइहाइड्रिक होता है, एक हाइड्रोक्सिल हो तो मोनोहाइड्रिक होता है, तीन हो तो ट्राइहाइड्रिक होता है। हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सिल को हम जो है इससे शो कर रहे होते हैं। तो द कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट्स कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, ठीक है। द कंपाउंड दैट कंटेन्स टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर जनरली कॉल्ड डाइहाइड्रिक, ठीक है। जल्दी से करें। हाँ नहीं भाई, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लो यार, ताकि हम देखें कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका। आपका टेस्ट भी है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कंपाउंड नेम राइट करना है, हमने उसको सीखना है कैसे हम करते हैं। फाइजा कंपाउंड नेम राइट करो जल्दी से, देर नहीं लगानी आप लोगों ने, ये तो कान खींचेंगे आप सबके। सर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन में से मैक्सिमम कितने एमसीक्यूज आते हैं? खदीजा मैं आपको बताऊं कि टोटल 30 एमसीक्यूज होते हैं, मतलब टोटल लेट सपोज मैं 30 एमसीक्यूज कहता हूँ, हम तो 30 देते हैं, वैसे होते हैं जो हैं वो 60 होते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, आप लोगों के जो आप लोगों का पेपर आना है उसमें, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि सिंपली 5% to 6% आएगा मैक्सिमम भी, हार्डली, ठीक है। अभी राइट कर दिया आप लोगों ने है। तो आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट्स 6 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 इथाइल 3 एंड 6 डाई इथाइल, ठीक है। देखो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 3 6 डाई इथाइल 2 मिथाइल एन ऑक्टेन। अब देखता हूँ कि किसका ठीक है। सो 6 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 5 डाई इथाइल, 5 बनता है, ये 6 बनता है, मिस्टेक आ गई ना। चलो अभी मिस्टेक ठीक करो अपनी, देखो 1 2 3 4 5, ओह शिट मैं मिस्टेक कर रहा था, 3 5, ठीक है भाई सही हो गया। मिस्टेक है सादिया, बाकी का ठीक है, ये भी ठीक है, अरिशा का भी ठीक है। हरीम मिस्टेक है, हरीम आपकी जो है एक छोटी सी मिस्टेक है। मिथाइल है यहाँ पर, मिथाइल तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, हाँ आ रहा है, 2 मिथाइल है, ठीक हो गया। सो ठीक है, अब जल्दी से इस कंपाउंड का नेम राइट करते हैं ताकि हम काबुलवारी किसी की तरफ जाएं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। ये ठीक है, सबसे पहले ब्रांच कहाँ पे करीब आ रही है, इधर से करीब आ रही है। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब कंपाउंड नेम राइट करते हैं, इट विल बी 3, ना ना ना, मिस्टेक मिस्टेक 6 ब्रोमो, ठीक है। फिर आएगा 3 क्लोरो,
ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप लिखेंगे 3,5 डाईथाइल, ठीक है, और फिर आपका मेन कंपाउंड नेम आएगा विच इज ऑक्टेन। ये था, ठीक हो गया। सर टेस्ट सिलेबस, किस चीज का टेस्ट सिलेबस? सर सिलेबस खत्म होने के बाद फुल बुक के टेस्ट होंगे, एग्जैक्टली होंगे रमीज, इंशाल्लाह होंगे, आप लोग बेफिक्र हैं। किस कौन से टेस्ट का सिलेबस पूछ रही हो भाई? सर कल का टेस्ट का सिलेबस। अच्छा कल भी कोई टेस्ट है आप लोगों का? अच्छा जी। तो हमने जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो है वो लिए थे ना, हमने एमसीक्यूज लिए थे। कल भी मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से कुछ दे दूंगा, और कुछ पोर्शन जो है वो आप लोगों का नाइट्रोजन वाला जो है ना, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स हैं उसमें से भी आ सकते हैं। तो दोनों आपने रिवाइज करने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला भी और नाइट्रोजन एंड सल्फर वाले कंपाउंड्स वाला भी करना है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? सर मिथाइल भी है, अरे मैं मिस्टेक कर गया ना, देखो छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी, ठीक है। तो 2 मिथाइल भी था। ये कहाँ आएगा? ये इसके बाद आएगा ना, 2 मिथाइल, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं कि पहले आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। आज का आप लोग जब तक टेस्ट करेंगे मैं कुछ ना कुछ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से स्ट्रक्चर कंपाउंड का उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, मतलब राइट कर चुका हूं कुछ पॉइंट, ठीक है। उसकी बेस पे हम कर लेंगे। सर कल का टेस्ट की अपलोड कर दीजिएगा। हाँ रमीज बिल्कुल, मैंने अभी जो है देखना है इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को, हमने ब्रोमो वाली साइड से किया था, मेरी गलत है ना वो, देखो आपके पास ब्रांच कहाँ से करीब आ रही है, यहाँ से, तो नंबरिंग यहाँ से करनी है आपने, ठीक हो गया। कल के टेस्ट की मैं पहले की अपलोड करता हूँ ना, उसके बाद फिर आप लोगों से डिस्कशन का टाइम लेते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेते हैं आप लोगों से डिस्कशन के टाइम की, और उसके बाद फिर हम करेंगे। सिलेबस बता चुका हूं मैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और साथ ही साथ आपका नाइट्रोजन का सल्फर के कंपाउंड्स हैं। ले भी आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ये टेस्ट कंप्लीट करें। जब तक आप लोग वापस आएंगे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड राइट कर चुका हूँ। तो 5 सेकंड के बाद आप लोगों का जो टेस्ट है वो हो जाएगा ख़त्म, और फिर आ जाएगा रिजल्ट। अब मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाना चाहिए आप लोगों का जी। तो हाँ भाई इजी था टेस्ट, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। आसान आसान से टेस्ट देता हूँ मैं भी, कोई मुश्किल टेस्ट देता हूँ आप लोगों को? तो पढ़ लें भाई। देखो जरा, आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है इट्स दिस वन, ये है, ठीक है। जब भी किसी एक कंपाउंड के अंदर आप लोग देखें कि सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सी डबल ओ एच ग्रुप आ जाए, या सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ग्रुप आ जाए, इनमें से कोई भी ग्रुप आ जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप आ जाए, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम फिर क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास कंपाउंड के अंदर सेकंड समझ नहीं आया, सेकंड वाले का कैसे पता चलेगा? पता चलना है, चलिए भी सेकंड वाले को डिस्कस कर लेते हैं हम। चलें भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा भी क्वेश्चन नंबर 2 था, द करेक्ट नेम ऑफ 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इज। अच्छा जी चलें भी इसको देख लेते हैं। अगर आप इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लें तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। हेक्सेन की बात कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और लिखा क्या हुआ है? 3,5,5, यानी लेट्स सपोज मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। इनिशियल तौर पे नंबरिंग आप करते हैं ना कंपाउंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए करते हैं कि आपने सिर्फ ब्रांचेस को लोकेट करना होता है। तो 5 लिखा हुआ है ना उसने, तो इट्स 3, ये चूंकि मिथाइल की बात कर रहे हैं, सो इट्स 3H3 एंड 5 यानी CH3 और CH3 होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया, ये स्ट्रक्चर आपने जब ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसका नेम ये ठीक है जो उसने राइट किया हुआ है? 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, क्या ये ठीक नेम है? क्या ये नेम ठीक है? ठीक नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आपने जो है देखना था कि क्या ये नेम ठीक है कि नहीं है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, मतलब टोटली जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि नियर ब्रांच ये है 1 2 3 4 5 6, ऐसे पर चलेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आपने बताना होता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड क्या आएगा, 224 ट्राई मिथाइल एंड देन हेक्सेन। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, B1, 224 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से आपने करना होता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब आते हैं अपने मेन जो है बात की तरफ, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सही समझ आ गई, ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे किस हवाले से, हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से, ठीक है। मैंने आप लोगों से ये बात कही कि जब भी जो है आप लोग देखें कि ये ग्रुप हमारे पास आ जाए C+O वाला, COOH वाला, ठीक है, ग्रुप आ जाए जिसको हम C+OH भी लिख सकते हैं। जब भी ये ग्रुप किसी कंपाउंड में आ जाए तो इट्स कॉल्ड, ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपने कंपाउंड नेम कैसे राइट करना होता है, इसका जो सुफिक्स होता है इट विल बी ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड कहते हैं। और ये आता किसके रिप्लेसमेंट में, ये ई के रिप्लेसमेंट में आता है, यानी कि जो भी हमारे पास मेन हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी, जो भी इसका कंपाउंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अल्केन का होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ आपने ई को रिमूव करके ओइक एसिड लगाना होता है। जैसे हेप्टेन है, 7 कार्बन वाले की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो वो हेप्टेन है, उसमें हम ई को रिमूव कर वाकई उसी जगह लिख देंगे ओइक एसिड, ठीक है। तो ये बन जाएगा हेप्टानोइक एसिड, इट्स द मेन कंपाउंड नेम, हेप्टानोइक एसिड इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने नंबरिंग करनी नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं कि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर, यानी पहली पोजीशन पर ही होता है। तो नंबरिंग भी पहले नंबर से ही हम किसी एंड से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अंडरस्टूड बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पर ही रहता है, उसमें आप नंबर असाइन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कोई ब्रांचेस हैं, अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कोई ब्रांचेस हैं तो उस केस में आप नंबरिंग करेंगे। अगर ब्रांचेस नहीं है, कंपाउंड के अंदर कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही आप लोगों को, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप कंपाउंड नेम की तरफ जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग हमने कर दी हुई है। और हमने क्या किया अभी देखो, 3 पोजीशन पे क्लोरो था, 2 पे मिथाइल था, और ये हमारे पास हेप्टानोइक एसिड बन गया। कोई मुश्किल वाली बात, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। हमारा एक लेंथियर चैप्टर जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था वो कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरा और इंपॉर्टेंट भी है और इसके साथ साथ लंबा भी है, वो है हाइड्रोकार्बन्स वाला, ठीक है। अगर हम ये कर लेते हैं चैप्टर्स, तो उसके बाद जितने भी चैप्टर्स रिमेनिंग है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बहुत छोटे छोटे से हैं, उनमें बेसिक सा नॉलेज मौजूद है, वो हम गो थ्रू जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा मेन टारगेट वो वाला जो है हमारे पास चैप्टर है, इसको हमने गो थ्रू जल्दी जल्दी करना है। सर रिएक्शन कल से स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली कल से स्टार्ट करेंगे। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के का सी को भी काउंट करते हैं, एग्जैक्टली उसको भी हम काउंट करते हैं, इसको भी हम काउंट करते हैं, एग्जैक्टली इसको भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। कोई और इशू नहीं करते हैं, काबिल करते हैं। इसका सी काउंट होगा, इसका सी आएगा, देखो नहीं 1 2 3 वहां से नंबरिंग मैंने स्टार्ट की है, तो इसका सी काउंट होगा, वो कंपाउंड का हिस्सा है, ठीक है। कोई और इशू, कोई और मसला अगर है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी। जल्दी से बता दें।